नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बड़ी घोषणा उनके लिए की गई है। बिहार के लोगों के लिए अब 125 यूनिट फ्री बिजली मिल सकेगी, यानी कि आपको 125 यूनिट तक कोई पैसे आपको नहीं देने होंगे। 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। सीएम के इस ऐलान का 1,67,00,000 परिवार को सीधा लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने खुद ये जानकारी दी। सीएम के इस फैसले का असर इसी महीने यानी जुलाई से ही दिखेगा। आपको वो पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं। सीएम ने लिखा है कि जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने यह भी ऐलान किया कि अगले 3 साल में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी और शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और देखिए ये भी बड़ी घोषणा जो है इससे मानी जाएगी। 125 यूनिट बिजली फ्री बिहार में हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि ये सुर्खियां दूसरे राज्यों के लिए भी बनी है। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुफ्त बिजली की घोषणा पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तब यहां 700 मेगावाट बिजली बनती थी। गांव में 1 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी। शहर में 7 से 8 घंटे बिजली रहती थी। आज बिहार का बिजली उत्पादन 8500 मेगावाट है, करीब 12 गुना बढ़ गया है। आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। आप सब जानते हैं कि जब नीतीश कुमार जी सरकार बना है तो यहाँ 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। गांव में तो 1 आध घंटा भी बिजली नहीं रहता था। शहर में 7-8 घंटा बिजली रहता था और आज बिहार के बिजली का उत्पादन 8,500 मेगावाट है, करीब 12 गुना बढ़ गया। और जो मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है। उसमें से 1,67,00,000 125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। तो सीएम नीतीश के 125 यूनिट फ्री बिजली ऐलान के बाद से पूरे बिहार में अब उत्साह है। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहां भी लोग काफी उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री की इस घोषणा का वो दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए, ये खुशी बिहार के हर एक चेहरे पर है क्योंकि 125 यूनिट बिजली आपको फ्री मिल जाएगी। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे और एक बड़ा कदम उठाया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए। राज्य सरकार ने बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। 1 अगस्त से बिहार के प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ऐसे में बिहार के गोपालगंज के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित है क्योंकि सरकार अब बिजली फ्री में देने जा रही है। गोपालगंज के ये शिक्षा विभाग का कैंपस है और यहाँ तमाम युवा जो लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब 1 अगस्त से बिजली फ्री मिलेगी। अच्छी पहल है, गरीबों को राहत मिलेगी। सरकार को इसके साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट मीटर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, उसको भी सुधार करेगी तो और भी बेहतर होगा। फ्री बिजली मिलेगी तो राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगा। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनको इन सब चीज़ों को समस्या आ रही थी। वैसे भी बिहार में बिजली का रेट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट से थोड़ा सा हाई रेट भी है यहाँ पे पर यूनिट। तो ये तो एक बहुत बड़ी राहत की चीज़ है। कितनी बड़ी राहत होगी? सरकार अब 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत है और इस तरह के काम होते रहने चाहिए। इसमें बहुत राहत मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद कि उन्होंने मतलब बिहार वासियों के लिए इतनी अच्छी स्कीम लाई, या फिर हाँ जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, है ना, गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और भी बहुत सारे इससे मिलेगी। और बात रहे स्मार्ट मीटर का, तो उस पर तो मतलब ध्यान देना ही है
क्योंकि मानिए स्मार्ट मीटर पे अगर लाइट कट जा रहा है तो फिर आपका बिजली कट जा रहा है घर का, तो ये सब थोड़ा सरकार ध्यान की देना अच्छी पहल चाहिए। है बिजली। हाँ, सरकार की तो ये अच्छी पहल है, इसका बिजली वाला तो ये तो अच्छी पहल है। तो गोपालगंज के प्रत्येक परिवार को भी सरकार के इस स्कीम का लाभ मिलेगा और प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो नीतीश कुमार की ये घोषणा लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर के आई है और इस बीच छपरा के लोगों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ऐलान का दिल से स्वागत किया है, नीतीश कुमार का आभार जताया है और कहा है कि हमें अब पैसे खर्च नहीं करने होंगे। गरीबों को तो बहुत फायदा होगा, बहुत राहत मिलेगा। बच्चों को पढ़ाई में जो पैसा खर्च करेंगे, जो बच्चे गरीबों को पढ़ाई में खर्च करेंगे, सरकार ने बहुत राहत दी है। देखिए, सरकार का ये सकारात्मक सोच है और निर्णय है जो खास करके गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के जो भी लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। उनका आर्थिक जो जेब पे असर पड़ता था बिजली बिल को लेकर, वो शायद कम हो जाएंगे और इस बिंदु पर सरकार का जो सकारात्मक सोच है, उपभोक्ताओं को भी ज़रूर सोचना चाहिए कि सरकार ने जो हमको बिजली 125 यूनिट फ्री दी है तो उसका हम सदुपयोग करें। बहुत फायदा होगा। बिजली का बहुत बिल आ रहा था, अब ये जो सरकार के तरफ से नियम आज जो हुआ है इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को। सभी लोगों का कहना है कि जो सरकार ने निर्णय लिया उसका फायदा खासकर गरीबों को होगा जो बिजली बिल से परेशान थे और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा और आज की घोषणा के बाद जो गरीब परिवार थे उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखी जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। इधर बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। तो देखिए, 125 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद से बिहार के लोगों में अब उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने अलग अलग जिलों में लोगों से बात की, उनका पक्ष जाना। वो यही कह रहे हैं कि एक बड़ी राहत लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं। हम आम जनता के लिए खासकर जो 125 यूनिट सीएम योजना से जो राहत मिल रही है, ये बहुत उपयोगी और सराहनीय काम है, जिससे आम जनता इससे प्रभावित होगा ही। अरे इसके ऊपर हम लोग को, आम आदमी को ज्यादा फायदा होगा, ये बहुत। और देखिए, इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। जो कि पिछले दिनों लगभग 16,000 करोड़ रुपया हम अनुदान दे रहे थे, इसको अब बढ़ाकर 19,370 करोड़ रुपया का अनुदान बिहार की सरकार देगी, जिसका फायदा 1,82,00,000 परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग हैं। 1,82,00,000, उसमें से 1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम यूज करते हैं। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा, स्वर्णिम काल होगा और उनके लिए आज एक स्वर्णिम दिवस भी है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 125 यूनिट तक हम 100% अनुदान देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अगले 3 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 10,000 मेगावाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्य घर योजना चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 50% का अनुदान दिया जा रहा है और बिहार सरकार इसको अगले 3 साल में लक्ष्य रखेगी कि सभी हाउस होल्ड
जो इसका लाभ लेंगे उनको अलग से अनुदान भी बिहार सरकार भी देगी बाद के दिनों में। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सभी के घरों पर 1 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने का काम सभी लोगों को करना भी है, जिससे कि 3 वर्षों तक तो हम ये लक्ष्य रखे हैं, लेकिन उनके जीवन में अगले 25 वर्षों तक एक बार सोलर यूनिट यदि उन्होंने लगा लिया तो सरकार के बाद भी उनको 25 वर्ष तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसलिए अनुदान ये पूर्ण रूप से अनुदान है, सब्सिडी है। सब्सिडी के माध्यम से जो बिहार के गरीब हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और उनको ये पूर्ण रूप से एक व्यवस्था खड़ा करने का मौका मिला है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दिया है, जिससे कि बिजली 125 यूनिट तक 100% अनुदान बिहार सरकार देगी, सब्सिडी देगी, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आ सकती। जिस तरह आपने देखा कि 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया अनुदान एक तरह से सहयोग सामाजिक पेंशन किया गया, आज अनुदान बढ़ाया गया और कई चीजें लगातार एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है। इतना हमको जानकारी देना था। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। नहीं, 125 यूनिट तक 1,82,00,000 परिवार मैंने बताया आपको, जिसमें से 1,67,00,000 ऐसे लोग हैं जो 125 यूनिट ही यूज करते हैं। तो 1,67,00,000 लोगों को कोई बिजली बिल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शहर में भी लागू है सर। इसके अलावा कोई भी उपभोक्ता हो, डोमेस्टिक यूज करने वाले, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय। 125 यूनिट के बाद की जो यूनिट है वो अनुदान मुक्त होगी या सहित होगी? सब्सिडी चलती रहेगी या नहीं? सब्सिडी तो हमने बताया कि पहले हम 16,000 करोड़ 15,995 करोड़ रुपया दे रहे थे। इस सब्सिडी को और बढ़ाकर 3,375 करोड़ और बढ़ाया, जिसमें यह व्यवस्था किया कि 125 यूनिट तक जो लोग जिनके बिल आ रहे हैं वो इसका 100% अनुदान बिहार की सरकार देगी। एक सेकेंड, 23 फरवरी 2024 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम पहले से ही कम पैसे पर बिजली देते हैं और हम कभी भी बिजली फ्री नहीं करेंगे। तो आज ये जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, मैंने इसी के लिए कहा ये सब्सिडी है, अनुदान, मुफ्त की बात नहीं। मैंने शुरू में एक भी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द आपको नहीं मिला होगा। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जो 125 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद इसके फायदे क्या क्या होंगे, कैसे लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे, उसकी जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ेंगे आगे और राजधानी पटना से बड़ी खबर आज सामने आई, जहां पर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पारस हॉस्पिटल में घुस करके अपराधी ने एक शख्स को गोली मार दी जो इलाज करा रहा था। अस्पताल के अंदर घुस करके फायरिंग हुई, अस्पताल में मौजूद शख्स को गोली मारी गई, बदमाशों ने गोली मार दी। अस्पताल के अंदर 4 अपराधी दाखिल हुए थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली है। परिवार के साथ इलाज कराने पीड़ित आया था। पटना पुलिस के अनुसार जिस शख्स को गोली मारी गई उसका आपराधिक इतिहास रहा है। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम चंदन मिश्रा बताया जा रहा है। बक्सर जिला का रहने वाला ये चंदन फिलहाल हत्या के एक मामले में बेऊर जेल में ये बंद था। तबीयत खराब होने के कारण इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था। कमरा नंबर 209 में इसका इलाज चल रहा था।
पूर्व में अपराधी वर्तमान में बिल्डर बनकर यह काम कर रहा था। मैंने बताया कि सर कितनी गोलियां लगी और अभी चंदन मिश्रा की क्या हालत है। एक काम करते हैं, हम लोग 2 राउंड में कर लेंगे, इसको अभी कर लेंगे तो उसके बाद हम सेकंड राउंड भी कर लेंगे। सर कितने राउंड गोलियां लगी हैं और क्या हालत है पेशेंट की? जो ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कितने राउंड गोलियां लगी हैं, लेकिन कई राउंड गोलियां चली हैं, मौत हो गई। अभी तक ऑपरेटिव डिक्लेरेशन आएगा। अच्छा सर, ये कितने बजे की घटना है और कैसे अपराधी यहाँ तक आए और चंदन मिश्रा कौन? और देखिए, इस हत्याकांड के बाद से अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक्स के जरिए सवाल उठाया है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा है और उन्होंने लिखा है कि बिहार में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। लगातार चाहे वो खेमका हत्याकांड का वो जिक्र भी लगातार करते आए हैं और लिखा है कि सरकारी अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर गोली मारी। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं। 2025 से पहले ऐसा होता था जी। और देखिए, सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दें कि ये मीटिंग कल की जाएगी और इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लग सकती है। तो बता दें कि 18 जुलाई को सीएम की ये मीटिंग होगी, नीतीश कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। शाम 5 बजे मीटिंग सीएम नीतीश करेंगे। तो कल शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी सीएम करने वाले हैं। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो देखिए, विधानसभा चुनाव का वक्त है, चुनावी साल है यह, और ऐसे में इस कैबिनेट बैठक से भी बड़ी उम्मीदें हैं। और देखिए, एक जानकारी और दे दें कि मंगलवार को ये अमूमन बैठक नीतीश कैबिनेट की होती है, लेकिन 4 दिन पहले यह बैठक आयोजित की जा रही है, यानी कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ी बात जो है वो निकल करके सामने आ सकती है। बिहार वासियों के लिए बड़ी राहत मिल सकती है। और आप देख रहे हैं लगातार नीतीश कैबिनेट के बैठक में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, इसके साथ साथ जो सहायता राशि हो, अनुदान राशि हो और खास करके जो सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। और देखिए, आज भी एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री कर दी गई है। और ऐसे में नीतीश कैबिनेट की जो कल की बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, ये कुछ पहले ही मीटिंग कैबिनेट की शेड्यूल कर दी गई है, क्या कुछ हो सकता है कल? ये बिल्कुल, देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि 21 जुलाई से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है और विधानमंडल का सत्र शुरू हो जाएगा तो कैबिनेट की बैठक उस दौरान होती तो जरूर है, लेकिन ब्रीफिंग नहीं होती है। लेकिन उसके पहले जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि सरकार को कई बड़े फैसले लेने हैं, उसमें एक फैसला ये है कि राज्य के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। तो तमाम इस तरह के जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उसको लेकर ये बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है। और निश्चित तौर पर जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगानी है, इसलिए ये अचानक से बैठक बुलाई गई। क्योंकि शेड्यूल के अनुसार ट्यूसडे को बैठक होती है और कल ये बैठक बुला ली गई है, तो जाहिर सी बात है कई महत्वपूर्ण एजेंडे जो है उस पर मुहर लगनी है और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई। जी राहुल। चलिए, बिल्कुल संजय, तो बड़ी बैठक और इस बड़ी बैठक से बड़ी बातें निकल करके सामने आएगी और जिस तरीके से लगातार एक एक करके बड़े फैसले बिहार सरकार की तरफ से बिहार के लोगों के लिए लिए जा रहे हैं, वो वाकई कह सकते हैं कि गौर करने वाली है। और ऐसे में इस नीतीश कैबिनेट की बैठक से बिहार के लोगों की भी उम्मीदें बड़ी हैं, क्योंकि देखिए, रोजगार की बात हो, सामाजिक कल्याण की बात हो, अनुदानों की बात हो, और आज जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया गया 125 यूनिट बिजली फ्री को लेकर के, और ऐसे में इस पर जो कल नीतीश कैबिनेट की बैठक है उसमें इसकी कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ेगी, प्रोसीडिंग इसकी आगे बढ़ेगी। तो देखिए, पारस अस्पताल की भी हम बात कर रहे थे, जहां पर एक शख्स की वहां पर अपराधी पहुंच करके हत्या कर देते हैं, जिसके बाद से तेजस्वी यादव एक्स पर पोस्ट करते हैं, सवाल उठाते हैं और उस पोस्ट का पलटवार जो है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया है। भतीजा याद है ना, डैडी और मम्मी साक्षात विराजमान है 10 नंबर सर्कुलर रोड में। 2005 के पहले
आपके दल के नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद सरेआम गोलियों से भून डाला गया था। पुलिस अभिरक्षा में थे। उस समय आपके पिताजी को राजनीतिक कोरोना हो गया था कानून का। तो देखिए, पारस अस्पताल में हुई हत्याकांड के बाद से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सरकार पर सवाल उठाया है और इसे गुंडा राज बताया है और कहा कि कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। तो सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।